जी ने अभी बताया ना कि पास्टर लोगों का संदेश सुनना चाहिए, है ना? जो भी बोलते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें, है ना? तो ये सही बात है। हम लोग हवा में नहीं देखना चाहिए कि जब पास्टर कुछ बोलता है वो ऐसे ही नहीं बोलता है, कुछ कारण होता है। कारण परमेश्वर जो है, परमेश्वर पास्टर जो है परमेश्वरचा दास आहे, आमेन। तर जे प्रभू दाखवतो तेच सांगणार। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। इससे जोर से बोल सकते हैं, यीशु मसीह की जय। देखो अभी कितना जोर से आया। ऐसा डेली होना चाहिए। आप तो खाली सिस्टर बोलेगा जय नहीं होना चाहिए, सिस्टर बोलेगा पाय आणले, हाथ आणले, तो फिर उद्या आणले। हालेलुया, आमेन। अभी जैसे पास्टर ने बताया कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, क्या भेजा? वचन भेजा और हम चंगाई पाए, है ना? परमेश्वर वचन भेज के हमें चंगाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन भेजा और हमें चंगाई दी और सारे नाश होने से बचा दिया। हालेलुया। कितना बड़ा वचन है ये। परमेश्वर ने वचन भेजा और हम चंगे हो गए। उसका मतलब है परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। आमीन। यानी और परमेश्वर का दास भी जो है वो परमेश्वर से भेजा हुआ है ना? हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के जो भी भविष्यद्वक्ता थे, जो परमेश्वर बोलता था वो करते थे और धरती पे आके करते थे। आमीन। तो इसीलिए हमारा काम है कि परमेश्वर के दासों की बातों को सुनना और वचन को सुनना, है ना? परमेश्वर जो भी बताता है वो वचन से, पास्टर जो भी बताएगा वचन से ही बताएगा। जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो हमें कान लगा के सुनना है। हमें सुनना ही नहीं है, आंख बंद करके विश्वास करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? परमेश्वर का। किसका वचन है? परमेश्वर का। ऐसे आज हम एक उदाहरण देखेंगे। आज हम और एक उदाहरण देखेंगे जहां पर हम देखते हैं एक महिला ने कैसे परमेश्वर के दास का वचन सुना और उनको आशीष मिला। आमीन। अभी सबसे पहला परमेश्वर के दास ने परमेश्वर का वचन सुना और फिर वो दास का वचन महिला ने सुना। आमीन। पहला किसने सुना? परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास ने सुना, फिर परमेश्वर का दास का वचन महिला ने सुना। आमीन। तो जैसे पास्टर ने बताया वचन ऊपर से आता है, हमारे जरिए आता है, आपके पास आता है, बरोबर? आमीन। पहला वचन कहां से आता है? परमेश्वर से आता है, हमारे पास आता है, हमारे पास से। तो अगर जो आप उसको इनकार करेंगे आशीष नहीं मिलेगी, इनकार नहीं करेंगे आशीष मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। आमीन। तो आज हम बोलेंगे एक राजा 17, एक राजा 17:8। हाँ, हम पढ़ते हैं एक राजा 17:8, है ना? सबसे पहले हमें जानना है कि परमेश्वर ने वचन भेजा, बोलो वचन भेजा, और हम चंगे हो गए और नाश होने से बच गए। और जैसे ब्रदर ने गवाही दी ना अभी कि देखो उंगली कटने वाली थी, प्रार्थना किया। जो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि ब्रदर परमेश्वर का वचन सुनता है और उसका जीवन जीता है, इसलिए आशीष मिली। आमीन। अगर जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो आप कितना भी प्रार्थना करो कुछ नहीं होने। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं तभी परमेश्वर को हम पुकारेंगे, वो हमें सुनेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक राजा 17:8 से हम पढ़ते हैं। आमीन।
यहां पर शीर्षक क्या है? एलिया और सारपत की विधवा। बोलो, एलिया और सारपत की। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? परमेश्वर के दास के पास। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। 10, फिर वहां से तू चल दिया, सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। क्या कर रही है? उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले लिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। फिर क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास उतना ही बचा था। एलिया ने उनसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना। पहले क्या कर? पहले मेरे लिए रोटी। अभी आप अगर जो उनकी जगह पर होते तो क्या करते? आपके पास इतना आटा है और तेल है, फिर खा के आप मर जाएंगे, और उसके बीच में आपके पास एक आदमी आता है, बोलते हो पहले मेरे को दो। आप क्या करेंगे? अरे माझ्यासाठी नाही आहे, तुला कसं देणार? बरोबर ना? माझ्यासाठी एक मोठी बच्चा ये है, आटा आणि तेल है, आणि बोलते मेरे को उसमें से पहले दो, फिर जो करने का करो। पढ़ते हैं, मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना। 15, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। किसके वचन के अनुसार? अभी मैं रहता तो बोलता, हट तुझको देऊ मैं, माझ्याकडे एक कुपीचं तेल आहे आणि मी काय खाऊ, तुला काय खाऊगी? हालेलुया। मेरे पास ही नहीं है, दुनिया वो संसार में अकाल चल रहा है ना, खाना खाने को नहीं है, और आप मुझे बोल रहे पहले मुझे रोटी दो। आमीन। गायत्री क्या करती? हालेलुया। फिर क्या किया? देखो, उसने वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। कितने दिन तक? किसके बाद? जब उसने उसके वचन की बात सुन ली, यानी उसने पहली रोटी सेवक को दी। किसको दी? फिर क्या हुआ? यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल कमी हो गया। हालेलुया। आपको क्या सीखने को मिलता है इसमें? नंबर 1, सबसे पहला एलिया ने क्या किया? देखो, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण बारिश, नाला सूख गया कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जा। परमेश्वर एलिया से बोल रहा है, तू उधर जा, उधर एक विधवा रहेगी। अभी मैं एलिया की जगह पर रहता था, तो मैं उधर परमेश्वर एक तो खाने को नहीं है, और वो विधवा मुझे क्या देगी? हालेलुया। है कि नहीं? उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन एलिया ने ऐसा बोला। एलिया ने परमेश्वर का बात सुना, गया। आमीन। उसने क्या बोला? विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। किसने आज्ञा दी है? परमेश्वर ने। एलिया, अभी परमेश्वर ने ऑलरेडी वचन बोल दिया है। किसने बोला है? अभी बीच में कौन है?
एलिया है और विधवा है। अभी वचन कहां से आया? लेकिन एलिया ने वचन सुना, बरोबर? एलिया ने वचन सुना, विधवा के पास आया। अभी विधवा ने क्या किया? फिर इसके बाद 15 में तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। विधवा ने क्या किया? एलिया के वचन के अनुसार किया। तो क्या हो गया? उसका आटा खत्म नहीं हुआ और तेल भी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। अभी आप बताओ इसका अर्थ क्या हुआ? चलो हम आपसे पूछेंगे। एक कितना था उसके पास? घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं 2-1 लकड़ी बीत कर जाएगा और फिर मैं 2 जन मर जाएंगे। अभी आपको क्या लगा? कैसा आटा कैसा बढ़ गया और तेल कैसे बढ़ गया? उससे पहला भी बहुत कुछ हुआ है। चलो देखते हैं कितना दिमाग लड़ाते हैं आप। उसने सुना एलिया का। एलिया से पहले क्या हुआ? हाँ, वचन किधर से आया? अगर जो एलिया बोलता मैं नहीं जा रहा हूँ तो विधवा का ये पढ़ता था? हाँ, नहीं पढ़ता था। एलिया और वो हो गया। फिर विधवा बोलती थी मैं नहीं दूंगा, तुम्हें क्या करेगी? अगर जो विधवा बोलती थी अरे तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगी, मेरे बेटे तो खा के मरने वाले हैं, तो उसने भी वचन सुना। तो यहाँ क्या सीखने को मिलता है? दोनों ने वचन सुना। क्या सुना? बाजू के बोलो, दोनों ने वचन सुना और आशीषित हो गए। अपना बाइबल ऊपर करो और बोलो वचन सुनो, आशीषित हो जाओ। पीछे देखकर खड़े होकर बोलो वचन सुनो, आशीषित हो जाओ। खड़े हो जाओ और पीछे देख के बोलो वचन सुनो आणि आशीष पाओ। मराठी में क्या मतलब? हाँ, अरे वो ऐका, वचन ऐका आणि आशीर्वाद व्हा। हालेलुया। आता आपल्या सीटच्या बाहेर जाऊन सांगा 2 जणांना, अरे वचन ऐका आणि आशीष। 2 जणांना सांगा वचन ऐका आणि आशीष व्हा। 2 जणांना सांगितलं पाहिजे। आपल्या सीटवर नाही, बाहेर यायला पाहिजे। अरे वचन ऐका, आशीष। अरे जेंट्स लोग बात 2 जन को बोलो वचन ऐका, आशीष व्हा। आमीन, आमीन। तो देखो जैसा पास्टर ने बोला, एक्चुअली मेरा इसमें नहीं था कि मैं क्या सिखाऊं, लेकिन जब पास्टर ने वो बोला तो मुझे ये वचन है। हालेलुया, हालेलुया। कि आम्ही जे पास्टर आहोत आणि जो भी संदेश आता है प्रभु बोलता है आप लोग सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम क्या श्लोक बना बताते हैं, इसमें से ही बताते हैं। हम कोई अपना स्टोरी नहीं बता रहे। अभी हमने भी क्या बताया? वचन बताया है ना। इसमें और क्या सीखने को मिलता है? चलो देखिए कितना आपका दिमाग चलता है। और क्या लगता है आपको? वचन सुना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन एलिया ने सुना, है ना। एलिया का वचन विधवा ने सुना। अभी इसमें आपको क्या लगता है कि क्या सुनने से क्या आशीष मिलती है? क्या सुनने से क्या आशीष मिलती है? वचन सुनने से प्रभु यीशु ने क्या कहा पता है? जो मेरे वचन को सुनेगा और करेगा, मैं और मेरा पिता उनके साथ आके भोजन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर स्वयं आपके घर में आएगा। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके परिवार में रहेगा। आमीन, आमीन। तो कितनी बड़ी बात है। और एक चीज आपने देखी
कि विधवा के पास कितना था? कितना था? उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा। तो मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में तेल, तो कितना हो गया? कितना हो गया? देखो, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा और न उस कुप्पी का तेल। आपके परिवार में ऐसा होना है तो क्या करना चाहिए? वचन को सुनना चाहिए। और एक क्या है इसमें? चलो और एक चीज है, देखो आपको ध्यान देना। हम वचन को सुन सकते हैं और ये कर सकते हैं। वचन सुना, हमें आशीष मिलती है। और एक चीज है इसमें जो उस विधवा ने किया, एक्शन किया, बरोबर है। और का आज्ञा पालन किया, बरोबर है। एक्शन नहीं किया। चलो देखेंगे कितना दिमाग है। और क्या किया? उस विधवा ने ऐसी चीज की जिसके वजह से उसका घर में बहुत हो, उसने उसके ऊपर विश्वास किया। वो भी सब बराबर है। परमेश्वर के वचन के लिए सब चला, वो भी बराबर है। चलो, पूरे दिल से उसका आदर किया, वो भी बराबर है। खुद को कम किया लेकिन बोया, परमेश्वर को दिया। परमेश्वर के राज्य में बोया, वो भी बराबर है। खुद को कम किया और परमेश्वर के दास को दिया। वो भी बराबर है। एक साइड से वो बराबर है, नजदीक है ना? उस विधवा ने क्या किया? मेरे पास नहीं है, उसमें से भी उसने दिया। हालेलुया। आप देते? आपके पास 10,000 रुपए है, किसी ने 9,000 मांगे, देंगे? हालेलुया। वो मेन खासियत है। परमेश्वर का वचन तो सुना उसने, लेकिन उसने अपना रोटी बलिदान किया। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हमारे जो पास बचा है उसमें से देते हैं। बलिदान में ताकत है। हालेलुया। यानी उससे उदाहरण मिलता है। एक तो वचन सुना, एलिया ने सुना, और एलिया के बाद विधवा ने सुना। वो तो सही है, वचन सुनने से आशीष आती है। आमीन। अगर जो विधवा बोलती कि मेरे पास नहीं है, मैं क्या खाऊंगी, वचन सुना आंख बंद करके, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। आमीन। तो हमें भी परमेश्वर के दासों का वचन सुनना चाहिए, है ना? यहाँ से सुनकर यहाँ से छोड़ना नहीं चाहिए। हमें कोई यहाँ तक भी नहीं लाते, ऊपर से लेके जाते। हालेलुया। तो हमें वचन सुनकर उस पर चलने वाले बनने चाहिए। बोलो चलने वाले। बोलो वचन सुनो और उस पर चलने वाले बनो। हाँ, तो ही वो व्यक्ति शाना है। नहीं तो क्या लिखते हैं? बोलो प्रभु का वचन। नहीं तो प्रभु का वचन उसकी तरह है जो आईने में अपना सूरत देखता है और भूल जाता है क्या है ना? है वचन याकूब में ही है। हाँ, याकूब में ही है। कौन सा वचन है? देखो, जो वचन सुनकर उसको करता नहीं है, वो उस व्यक्ति के समान है जो अपने आईने में, दर्पण मराठी में क्या म्हणतात? आरशाला बघून परत जातो. तो विसरला की तो कसं दिसत होता. आमेन. म्हणजे कि समझो मेरा बाल ऐसा ऐसा है, हाँ ऐसा वैसा कैसा भी है, और मैं आईने में देखा है, लेकिन बाल वैसे ही रख के ऑफिस में गए, तो मैं क्या कर रहा है? समझो मेरा बाल ऐसा है पागल की तरह, हाँ, और मैंने देखा आईने में, फिर भी ऐसे ऑफिस में जाके बैठे, तो मैंने क्या किया? मैं देख के मालूम है मेरा सिर सही नहीं है, अपने आप को सुधारने,
आमीन। समझो कोई लेडीज ऑफिस में जाएगा ऐसा बाल आगे करके और दर्पण में देखेगा ऐसे ही जाएगा तो क्या बोलेगा, पागल आएगी। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन हम देखने के बाद बाहर जाके संसार में वो करते हैं जो वो है, तो हम क्या कर रहे हैं वही कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ? हालेलुया। उसी तरह कौन सा वचन है? याकूब 1:22-23. हाँ, याकूब से 1:22-23. वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा, केवळ ऐकणारे असू नका. अशाने तुम्ही स्वतःची फसवणूक करता. कारण जर कोणी वचन नुसते ऐकून घेतो व त्याप्रमाणे आचरण करत नाही, तर तो आरशात आपलं शारीरिक मुख पाहणाऱ्या माणसासारखा आहे. तो स्वतःला पाहून तिथून निघून जातो आणि आपण कसे होतो हे तेव्हाच विसरून जातो. हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन। यानी जो व्यक्ति वचन पढ़ता है और बाहर जाके संसार के अनुसार जीता है वो उसकी तरह है जो भूल गया कि पास्टर ने क्या सिखाया। हालेलुया। यानी वो टाइम पास के लिए आता है। बोलो टाइम पास। इसीलिए ध्यान देना चाहिए, जब हम सिखाते हैं घर में जाके वापस पढ़ना चाहिए। पास्टर सिखाते हैं घर में जाके वापस मनन करने का, क्या सिखाया पास्टर, क्या है ना। आज बाइबल स्टडी हमने की थी, घर में जाके वापस देखना है क्या सिखाया, क्या प्रश्न उत्तर थे। हाँ, हमें फिर ही हमारे भेजे में जाएगा। बोलो भेजे में जाएगा। बोलो बोलो मेरा मन परमेश्वर का मन है। जब मैं वचन पढ़ूंगा तो ये बदल जाएगा। अभी हम बोलेंगे रोमियो का 12, रोमियो 12:1, रोमी 12:1 मराठी मध्ये काय आहे? रोमकरास पत्र. आता एक मराठी मध्ये वाचा कोणी? कोणी मराठी मध्ये वाचणार? रोमियो 12:1. बंधुजनांनो, देवाच्या करुणेमुळे मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही तुमचं शरीर जिवंत, पवित्र व देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून समर्पण करावी, ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे. या देवाची उत्तम व ग्रहणीय परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे तुम्ही समजून घ्यावं. म्हणून या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतःचं रूपांतर होऊ द्या. हालेलुया। क्या बोलते हैं 12:2 क्या कह रहा है? और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी, बोलो बाजू वाले को, तुम्हारी उनके भेजे पर हाथ रखो, बुद्धि के नए हो जाने से, अरे उनका भेजे के ऊपर हाथ रखो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। तो बुद्धि नया कैसा होगा? वचन करे, वचन का पालन करने से बुद्धि नया हो जाता है। आमीन। और हमारा चाल चलन बदल जाएगा। हालेलुया। तो हमारा चाल चलन यीशु की तरह होगा। आमीन। तो हमें याद रखना है, जारेफात की विधवा क्या किया उन्होंने? अपने पास नहीं था, उसमें से भी उन्होंने परमेश्वर के सेवक को दिया। देखो याद रखना, इसमें देने वाली बात आती है, वचन सुनने वाली बात एक है, दूसरी बात है अगर जो हमें आशीष चाहिए तो इसमें और एक पॉइंट है कि जब हम बलिदान करके प्रभु को देते हैं, प्रभु आपको डबल देता है। हालेलुया। क्या करके देते हैं? हाँ, देखो हम जो दशमांश देते हैं ना, बोलो दशमांश, वो प्रभु का ही है, लेकिन उसके अलावा जब हम पेट में बलिदान करके डालते हैं, है ना, तभी उस पर प्रभु आशीष देता है। आमीन। अब ये विधवा के पास क्या था? मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी का तेल था। अभी उसने उसमें से भी पहले किसको दिया? यहाँ पर देखो सिद्धांत एक है, याद रखो जिंदगी में,
जब भी आपके पास कम भी है उसमें से भी आप किसी को देंगे ना, आपको डबल मिलेगा। हालेलुया। डबल नहीं, इधर क्या है, उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ और आटा खत्म नहीं हुआ, यानी आपको कभी राशन पानी का कमी नहीं होगा। आमीन। तो इसका सिद्धांत क्या है, देने वाले बनो, लेने वाले बनो। हालेलुया। ये विधवा से एक दो चीजें सीखने को मिलती है। परमेश्वर का वचन सर आंखों पर, है ना, एक कहावत है ना, सर आंखों पर, ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है। हमें आंख बंद करके विश्वास करने का। कारण नहीं बोलेगा अरे ये ऐसा है तो ऐसा होगा क्या, ये वैसा है तो वैसा होगा, मैं इसको दूंगा तो ऐसा होगा क्या, हाँ मेरे को क्या मिलेगा, ये सब सोचने जाएंगे ना, आप आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। आंख बंद करके परमेश्वर के वचन को विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ विधवा ने क्या किया, दो चीजें की। एक तो परमेश्वर के वचन, एलिया का वचन सुना, उसने कुछ यहाँ पर दिया है, उसने प्रश्न पूछा ऐसा क्यों, ऐसा कुछ दिया है, उसने क्या किया, सीधा जो एलिया ने कहा उसने किया। आमीन। तो देखो यहाँ पर प्रभु जानता था, इसलिए परमेश्वर ने एलिया से कहा जाओ वहां पे मैंने तुम्हारे लिए भोजन तैयार किया है ना। परमेश्वर ने सीधा बोला। एलिया भी पूछ सकता था, एलिया ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु, यहाँ पर अकाल है, किसी के पास खाना नहीं है। एलिया ने भी आंख बंद करके सुना। हालेलुया। आंख बंद करके विश्वास किया और गया। तो उसका मतलब है परमेश्वर के वचन को आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। भले ये आपको दिखता होगा ये कैसे हो सकता है, आंख बंद करो, ये हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। आमीन। यीशु ने कहा जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो इसका ये वचन में ये सीखने को पहले मिलता है कि आंख बंद करके वचन पर विश्वास करो। आमीन। देखो सबसे पहले एलिया ने क्या किया, एलिया को प्रभु ने क्या कहा कि जाओ मैंने वहां पर विधवा के लिए तुम्हारे लिए भोजन तैयार किया। एलिया ने पूछा प्रभु विद्या के पास क्यों जाओ, है ना, हम लोग पूछते हैं ना प्रभु उसके पास क्यों जाओ, पास्टर उसके पास क्यों, उधर क्यों नहीं जाओ। तो एलिया पूछ सकता था ना विधवा के पास क्यों जाओ, पास्टर वो दूसरा नजदीक है, इधर भी शॉर्टकट है, इधर से जा सकते हैं। हालेलुया। हम लोग करते हैं ना प्रश्न, कभी पास्टर कुछ बोलेंगे, पास्टर इधर से जाता हूँ ना, इधर शॉर्टकट है। पास्टर जब बोलते हैं उसको मालूम है क्या बोलता है। हालेलुया। इतनी नहीं हमारा नाम होता है। आमीन। जब हम बोलेंगे मेरे पास्टर ऐसा करो ना, ये अच्छा है, क्यों, किसी को लगता है वो पास्टर से दिमाग ज्यादा होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, हमें हमसे भी गलती होती है, लेकिन जब पास्टर खुद आत्मिक चीज बताता है उसे आम नहीं करती। हालेलुया। क्योंकि पास्टर ने पहले से देखा है उसका परिणाम क्या होने वाला। आमीन। तो वो एलिया ने आंख बंद करके प्रभु का विश्वास किया, हाँ मैं जाऊंगा उधर। प्रभु ने भोजन तैयार किया तो हो गए, भले उधर अकाल पड़ा हो, लकड़ी नहीं हो, चूल्हा नहीं हो, फिर भी प्रभु देने वाला है। हालेलुया। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। भले लकड़ी नहीं हो, चूल्हा नहीं हो, घर भी नहीं हो, जंगल हो, आमीन, प्रभु ने कहा तो हो जाए। हालेलुया। और फिर उसी तरह विधवा ने क्या किया, तुम पहले मुझे रोटी दो। विधवा क्या कर सकती थी, मुझे रोटी दो, मेरे पास ही नहीं है, मैंने रोटी बनाया भी नहीं अभी तक, इतना सा एक रोटी के लिए। उसने कुछ पूछा, उसने भी आंख बंद करके बोला सुना, रोटी दिया, और उसके बाद क्या हुआ, न उसका मैदा खत्म हुआ, आटा, न उसका कुपी का तेल खत्म हुआ। अरे भैया, तो ये ज्यादा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग है। आमीन। मैदा और ये ज्यादा बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, आटा बनाते हैं। एक खाली उदाहरण है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि आंख बंद करके विश्वास करो। आमीन। जब बाइबल में कुछ दिया है कि हर स्थिति में धन्यवाद करो, तो आंख बंद करके धन्यवाद करो। तो अरे कैसे मैं स्तुति करूं, माझा हा मेला है तो मैं स्तुति कैसे करूं, हाँ प्रश्न आता है ना, अरे माझा हा हॉस्पिटल मध्ये धन्यवाद स्तुति करूं, आंख बंद करके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 1 थिस्सलुनीका 5:17 को हम अंत करेंगे। 1 थिस्सलुनीका 5:17-18। 1
1 थेसलोनिका 5:17-18। निरंतर प्रार्थना करा, सर्व स्थितीत उपकार स्तुती करा, कारण तुमच्याविषयी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाची इच्छा हीच आहे। हाँ, हालेलुया। क्या बोलते हैं? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। बोलो हर बात में, बाजू वाले बोलो हर बात में, पीछे देखकर बोलो हर बात में। तो कांदा का भाव बढ़ गया, धन्यवाद करो। हालेलुया। टमाटर का भाव बढ़ गया, धन्यवाद करो। आमीन, बरोबर ना? हर बात में है ना? पास्टर ने चिल्लाया, धन्यवाद करो। हालेलुया। पास्टर ने फायरिंग किया, धन्यवाद प्रभु ने फायरिंग। हालेलुया। हाँ, इधर दिया है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। किसके लिए? सबके लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए, हम सबके लिए। तो हर बात में धन्यवाद करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक वचन पर आंख बंद करके विश्वास। हर स्थिति के लिए वचन है, और वचन को पकड़ के रहेंगे ना, आपको आशीष ही आशीष मिलेगी। आपके पास इतना रहेगा कि आप दूसरों को दे पाएंगे। आमीन, आमीन। तो विधवा के पास कमी रही, कुछ घटी नहीं, है ना? वो मरने वाली थी, लेकिन जीवित हो गई। हालेलुया। किसके आने से? परमेश्वर के दास के आने से, वचन सुनने से, है ना? वचन, एक वचन सुनने से उसका घर भर गया। आमीन, है ना? तो हम भी वचन सुनेंगे तो हमारा घर भी भर जाएंगे, घरों में सब कुछ भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। तो बाजू वाले बोलो, डोळे बंद करून वचनावर विश्वास करा। या प्रश्न नका विचारू। आमीन। खड़े हो जाए। और इसीलिए मेरे पास एक पुस्तक है, ये घोषणा की पुस्तक है। आपकी हर स्थिति में आप वचन कैसे घोषणा करना है, ये 1 घंटा प्रार्थना कैसे करना है, ये पुस्तक है। और ये नकारात्मक कैसे नहीं बोलना है, ये पुस्तक है। तो आपको ये घोषणा में क्या है, हर विषय है। पैसे के बारे में, मन की स्थिति, बीमारी के लिए कौन से वचन घोषणा करने हैं। तो जैसे आप वचन घोषणा करेंगे, परमेश्वर का वचन आंख बंद करके आप सुन रहे हैं, प्रभु कार्य करेगा। जैसे ब्रदर ने बताया, प्रार्थना की, उन्होंने वचन सुन लिया, ऑपरेशन कैंसिल हुआ। हालेलुया। जब विश्वास से वचन हम घोषित करते हैं, परमेश्वर निर्माण करता है। बोलो निर्माण करता है। मराठी मध्ये निर्माण काय सांगतो? हाँ, जेव्हा वचन घोषित करणार तर परमेश्वर निर्माण करेल। हालेलुया। आमेन। कारण वचन घोषणा म्हणजे निर्माण है। बोलो निर्माण। जो हम बोलते हैं वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा हो गया, मैं भी कहूंगा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा संसार की उत्पन्न हो गए ना, सृष्टि निर्माण हो गई ना, तो मैं भी वही कहूंगा तो निर्माण हो गया। हालेलुया। वचन वही है, सिर्फ बोल हमारे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वही है जिससे उन्होंने सृष्टि निर्माण की, वही वचन हम दोहरा रहे हैं, हमारे जीवन में, परिवार में निर्माण होगा। हालेलुया। सवाल ये है कि हम कितना विश्वास से घोषणा करते हैं, है ना? तो आप आज बाजू वाले को बोलो, हर बात में धन्यवाद करो। सर्व मराठीमध्ये काय? सर्व गोष्टीमध्ये धन्यवाद करा। सर्व गोष्टीमध्ये, गप्पा गोष्टीमध्ये नाही, सर्व गोष्टीमध्ये धन्यवाद करा। आनंदित व्हा, प्रार्थना करा। तो मेरा पीछे बोलो, हालेलुया। मेरा मराठी में अच्छे। आमीन। तो मेरे पास बहुत है, मेरा पर्स भरा हुआ है, मेरा फ्रिज भरा हुआ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ और करता हूँ